हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज टॉपिक अपने पास में है आर्थिक क्रिया। देखिए, आर्थिक क्रिया क्या होती है? आर्थिक क्रिया का मतलब ये है कि मानव जो पूरे दिन भर काम करता है और उसके बदले कुछ आय उसे प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। तो आज का टॉपिक है आर्थिक क्रिया क्या है, किसे कहते हैं और आर्थिक क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, टॉपिक अपना डालते हैं अपन आर्थिक क्रिया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये पूछता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये कि आर्थिक क्रिया को परिभाषित कीजिए। तो अपन परिभाषा क्या डालेंगे इसके अंदर? आर्थिक क्रिया, ठीक है, मानव के द्वारा, ठीक है ना, कोई भी कार्य अगर होता है, कोई भी कार्य या क्रियाकलाप कह सकते हैं, मानव के द्वारा किया गया कार्य आर्थिक क्रिया कहलाता है, जिससे मानव की आय में वृद्धि हो। ठीक है, मतलब आर्थिक क्रिया वो क्रिया होती है जो कि एक कार्य से संदर्भ है, या कह सकते हो जो पूरे दिन भर में व्यक्ति जो कार्य करता है उस कार्य से संबंधित होती है आर्थिक क्रिया। और इस क्रिया के बदले उसकी आय जो होती है, मतलब जो भी वो आय करता है या कह सकते हैं पैसा जो कमाता है, उसमें जब वृद्धि होती है उस कंडीशन को हम कहते हैं आर्थिक क्रिया। ठीक है, इसके बाद में हम डालते हैं आर्थिक क्रिया के प्रकार। देखिए, आर्थिक क्रिया कुल 5 प्रकार की होती है। पहला है प्राथमिक क्रियाएं, दूसरा है द्वितीय क्रियाएं, तीसरा है तृतीय क्रियाएं, चौथा है चतुर्थ क्रियाएं और पंचम क्रियाएं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं प्राथमिक क्रिया। देखिए, मानव कुल 5 प्रकार के कार्य करता है। हर व्यक्ति इन 5 क्रियाओं से जुड़ा होता है, या कह दीजिए कुछ व्यक्ति प्राथमिक क्रिया से जुड़ा हुआ होता है, कुछ द्वितीय क्रिया से, कुछ तृतीय, चतुर्थ या पंचम क्रिया से जुड़ा हुआ होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राथमिक क्रिया क्या होती है। मानव वो कौन सा कार्य जो प्राथमिक क्रिया से जुड़ा हुआ होता है, एक बार मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं कि देखिए, प्राथमिक क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें मानव जो होता है वो पर्यावरण या प्रकृति से सीधा संपर्क रखता हो, या कह दीजिए कि मानव जीवन का पर्यावरण पर प्रत्यक्ष या सीधे निर्भर होना प्राथमिक क्रिया कहलाती है। जैसे कि भूमि है, जल है, वनस्पति है। जैसे कि जंगल में जाके आखेट करना होता है, शिकार जिसे कहते हैं, जंगल में जाके भोजन को संग्रहण करना होता है, इकट्ठा करना होता है, पशुओं को चराना होता है, कृषि कार्य करना होता है, मछली पालन करना होता है, या कह दीजिए कि खनन कार्य। ये सारी क्रियाएं क्या है, ये सब के सब प्रकृति पर आधारित है। और ये कार्य जब मानव करता है तो वो सारे क्रिया जो होती है वो किस में आती है? प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आती है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा होगी मानव जीवन का पर्यावरण पर प्रत्यक्ष या सीधे निर्भर होना प्राथमिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, उदाहरण में डाल देता हूं यहां पे जिससे आपको याद रहेगा।
प्राथमिक क्रिया में आता है, जैसे कि व्यक्ति का आखेट करना, आखेट को हम कहते हैं शिकार करना, भोजन संग्रहण करना, जंगलों में जाकर व्यक्ति के द्वारा कंद मूल इकट्ठे करना। इसके अलावा मछली पालन, ठीक है, पशु पालन, कृषि कार्य, ठीक है, और खनन, ये सारे काम जो है वो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। अब जो व्यक्ति ये सारे कार्य करता है वो प्राथमिक क्रिया से जुड़ा हुआ है। इसके बाद में आता है, आप उतारना चाहे तो उतार सकते हैं। इसके बाद में आता है द्वितीय क्रिया, ठीक है। दूसरी क्रिया क्या है देखते हैं, अगला पॉइंट डालेंगे अपन। दूसरा बिंदु है द्वितीय क्रियाएं। देखिए द्वितीय क्रिया क्या होती है। देखिए द्वितीय क्रिया वह क्रिया है जिसमें मानव प्रकृति से प्राप्त जो कच्चा माल होता है उस माल को मशीनों के द्वारा उसका विनिर्माण करता है, उसके आकार में परिवर्तन करता है, फिर उसमें उसके मूल्य में वृद्धि करता है, ठीक है ना। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, द्वितीय क्रिया। उदाहरण के तौर पर जैसे कि मान लीजिए जंगल से लकड़ी प्राप्त की, उस लकड़ी, अब जंगल से लकड़ी प्राप्त हुई है तो मतलब कच्चा माल प्रकृति से प्राप्त हुआ है, फिर मशीनीकरण के माध्यम से उसके रूप में परिवर्तन कर दिया, जैसे कि मान लीजिए गेट बना दिया, लकड़ी की कोई भी सामग्री बना दी, उसके रूप में परिवर्तन हो गया। अब रूप में जैसे ही परिवर्तन होता है तो उसके मूल्य में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो इस क्रिया को हम कौन सी क्रिया कहते हैं, द्वितीय क्रिया, ठीक है ना। इसे विनिर्माण प्रक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, वह क्रिया जिसमें व्यक्ति प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल को मशीन के माध्यम से उसके रूप में परिवर्तन या आकार में परिवर्तन कह सकते हो, आकार परिवर्तन कर उसके मूल्य में वृद्धि करना द्वितीय क्रिया कहलाती है, ठीक है। विनिर्माण भी कहते हैं इसको, ठीक है ना, विनिर्माण प्रक्रिया भी हम इसको कहते हैं। उदाहरण के तौर पर उदाहरण है जैसे कि हस्तशिल्प कला, ठीक है ना, हाथों के माध्यम से या मशीनों के माध्यम से, ठीक है ना। इसके अलावा लोहे को घड़ना, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हो प्लास्टिक के खिलौने बनाना, प्लास्टिक खिलौने, जैसे कि उदाहरण के तौर पे बिस्किट, ठीक है ना, जो हम बिस्किट खाते हैं, गेहूं है, छोटे छोटे गेहूं के दाने, उसको मशीनों में पीसकर और एक बिस्किट के आकार में बदल देना, उसके आकार में परिवर्तन, अब मूल्य में वृद्धि हो गई। तो इस प्रक्रिया को हम कौन सी क्रिया कहेंगे, द्वितीय क्रिया। अब जो व्यक्ति ये कार्य करता है वो द्वितीय क्रिया से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब तीसरे नंबर का देखिए, तृतीय क्रिया कौन सी होती है। तीसरा बिंदु तृतीय क्रियाएं। देखिए तृतीय क्रिया कौन सी होती है, इस क्रिया के अंदर दो चीजें आती है, एक होता है उत्पादन, दूसरा होता है विनिमय। दो प्रकार की क्रिया होती है। देखिए उत्पादन क्या होता है, उत्पादन में सेवाओं को सम्मिलित किया गया है जिसका उपयोग या उपभोग किया जाता है। उत्पादन को एक तरीके से पारिश्रमिक या कह सकते हो वेतन के रूप में माप सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे कि नलसाज होता है, मतलब नल ठीक करने वाला, धोबी होता है, नाई होता है, दुकानदार होता है,
चालक होता है, अध्यापक होता है, डॉक्टर, वकील, ये सब क्या है, ये सब सेवाएं होती है और ये सेवाएं उत्पादन का पार्ट है। दूसरे नंबर की चीज मैंने बताई थी विनिमय। विनिमय के अंतर्गत आता है व्यापार, परिवहन या संचार की सुविधाएं। ये सारी दोनों बिंदु मिलकर कौन सी क्रिया होती है, तृतीय क्रिया होती है। अब जो व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ होता है वो तृतीय क्रिया से संबंधित है। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इस क्रिया के अंतर्गत उत्पादन व विनिमय को शामिल करते हैं। उत्पादन, पहले हम उत्पादन की बात कर दें। उत्पादन में सेवाओं को शामिल करते हैं, जिसे पारिश्रमिक व वेतन के रूप में मापते हैं। ठीक है ना, मतलब उनका जो कार्य होता है उसे हम किस में मापते हैं, वेतन, उनको पैसा देकर वो सेवाएं प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। विनिमय क्या होता है, विनिमय में परिवहन, व्यापार व संचार सेवाएं या कह दीजिए संचार सुविधाएं शामिल होती है। ठीक है, मतलब कहने का ये हो गया कि जो तृतीय क्रिया होती है उसमें उत्पादन और विनिमय होता है। उत्पादन के अंदर सेवाएं होती है। ठीक है ना, जिसके अंदर आप कह दीजिए कि एक तरीके से उत्पादन में आपके पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापते हैं, और विनिमय जो होता है उसमें परिवहन, व्यापार और संचार के रूप में मापते हैं। अब उत्पादन में सेवाएं कौन कौन सी बताई थी मैंने बताई थी, जैसे कि धोबी है, वकील है, नाई है, ठीक है ना, अध्यापक है। ठीक है, इसके अलावा वकील, धोबी, नाई, अध्यापक या डॉक्टर कह सकते हो आप। ये सारी चीजें जो होती है वो किस में आती है, उत्पादन में। सेवाएं, ये सेवाएं जो मानव से मानव को दी जाती है। और आपका जो विनिमय होता है इसके अंदर परिवहन, व्यापार और संचार की सुविधाओं को शामिल करते हैं। इसके बाद में जो टॉपिक आता है वो अपना आता है चतुर्थ क्रिया से संबंधित। चतुर्थ क्रिया देखते हैं अपन कौन सी होती है। चतुर्थ क्रिया वो क्रिया जिसके अंतर्गत व्यक्ति किससे संबंधित होता है। चतुर्थ क्रिया वो क्रिया जिसमें सूचनाओं का संग्रहण होता है, उत्पादन होता है, प्रकीर्णन संबंधित या सूचनाओं का संग्रहण, ये सारी क्रियाएं जो होती है वो चतुर्थ क्रिया के अंतर्गत होती है। देखते हैं कैसी क्रिया होती है चतुर्थ क्रियाएं। देखिए एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं आपके सामने। देखिए चतुर्थ क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें सूचना को इकट्ठा किया जाता है आपके लिए, उनका उत्पादन किया जाता है सूचनाओं का। ठीक है ना। इस क्रिया के अंतर्गत अनुसंधान, जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, और इसके अलावा विकास पर केंद्रित होता है पूरा कार्य। विशिष्ट ज्ञान, प्रौद्योगिकी, कुशलता, तकनीकी या कह दीजिए प्रशासनिक सामर्थ्य संबंध, ऐसी कई प्रकार की जो सेवाएं होती है इसके अंतर्गत शामिल होती है, बड़े स्तर पर होती है। इसके अलावा एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को जो परामर्श दिया जाता है वो भी इस चतुर्थ क्रिया का भाग है। इसके अलावा जैसे कि आपके सॉफ्टवेयर सेवाएं जो होती है, जो कंप्यूटर सेवा से संबंधित है। इसके अलावा आप रंगमंच होता है, इसके अलावा लेखक होता है। ये सब क्रियाएं कौन सी होती है, ये सब चतुर्थ क्रिया के अंतर्गत आती है। ठीक है ना। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इस क्रिया के अंतर्गत, ठीक है ना। अब इस क्रिया के अंतर्गत क्या, इस क्रिया के अंतर्गत सूचनाओं का संग्रहण, सूचनाओं का संग्रहण
ठीक है। इसके अलावा आपके उत्पादन, प्रकीर्णन, ठीक है। इसके अलावा आपके विकास प्रकेंद्रण, विकास पर केंद्रित संस्थाएं जो विकास का काम करती है, परामर्श दाता, लेखक, अनुसंधान कार्य, ठीक है ना। और भी कई चीजें हो सकती है, जैसे कि विशिष्टकृत ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान जिसे कैसे कह दीजिए, विशिष्ट ज्ञान पर आधारित कार्य व सेवाएं चतुर्थ क्रिया के अंतर्गत आती है। मतलब आपकी जो पहली, दूसरी, तीसरी क्रिया होती है उससे थोड़ी उच्च क्रिया होती है। इसमें बहुत दिमाग का काम होता है, विकास का कार्य हो रहा है, उत्पादन का कार्य हो रहा है, सूचनाओं का संग्रहण हो रहा है, परामर्श का कार्य चल रहा है, लेखन का काम चल रहा है, अनुसंधान का कार्य। अब जो व्यक्ति ये कार्य कर रहे हैं वो सारे के सारे चतुर्थ क्रिया से संबंधित होते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है पंचम क्रिया। देखिए पंचम क्रिया कौन सी होती है। देखिए पंचम क्रिया सबसे ऊपर होती है और इनकी आय भी बहुत अधिक रहती है। देखिए पंचम क्रिया कौन सी है, आपने देखा होगा, देश को कौन चला रहे हैं, देश को कई बड़ी बड़ी संस्थाएं चला रही है, बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, मंत्री, ये सब लोग पंचम क्रिया से जुड़े हुए हैं। मतलब उच्च स्तर के निर्णय, उच्च स्तर के निर्णय जो लेता है वो पंचम क्रिया से संबंधित है। नीतियों का निर्धारण, जो भी इस देश को या किसी भी संस्था को चलाने के लिए नीतियों का निर्माण करें, बड़ी बड़ी नीतियों का, वो पंचम क्रिया के अंतर्गत आते हैं। कुल मिला के बात ये होगी, उच्च स्तर के निर्णय लेना और नीतियों का निर्धारण करना, ये क्रिया आपके पंचम क्रिया से संबंधित है, ठीक है ना। धारण करना पंचम क्रिया कहलाती है, ठीक है। तो कुल मिला के ये आपके 5 प्रकार की क्रिया मैंने आपको बताई। इन पांचों क्रियाओं से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है वो ये क्रियाएं होती है, प्राथमिक हो चाहे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचम क्रिया हो। इन पंचम क्रियाओं से, ये 5 क्रियाओं से कोई ना कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है। यही होती है मानव की आर्थिक क्रियाएं और इन्हीं क्रियाओं के आधार पर वो अपना कार्य कलाप का कार्य करता है और अपनी आय को प्राप्त करता, अपनी आय में वृद्धि करता है। यही है आर्थिक क्रिया, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो में इतना ही।